हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सीएमसी इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम आ चुके हैं मसीही कन्या विद्यालय में, जहां हम लेंगे आज की दोपहर की शिफ्ट का कंप्लीट एनालिसिस, जिसमें हम जानेंगे कि फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी में किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या उनका पैटर्न है, क्या हार्ड हुआ है और क्या फिर आज हमें सिंपल देखने को मिला है। तो अगर आपको कंप्लीट एनालिसिस जानना है तो वीडियो को देखें लास्ट तक। थैंक यू सो मच। आपका नाम? दीपक कुमार ग्यारसिया। और मार्क्स कैसे क्या आ रहे हैं सर हॉल में? एक ही कैंडिडेट के हैं 70, बाकी सबके ऐसे ही 60, 57, 52, 54 इस टाइप से। मतलब नंबर ही नहीं आ रहा है? हाँ, नंबर नहीं आ रहा है किसी के। अच्छा, तो साइंस कैसा क्या पेपर आ रहा है? साइंस में इजी क्वेश्चन आ रहा है, सब बढ़िया। वही नहीं बन पा रहा है? हाँ, वही नहीं बन पा रहा है। तो साइंस में कैसे क्या क्वेश्चन आए? सब इजी है, उसका डिजीज का भी पूछा है और नॉर्मली पूछ रहा है। जैसे मैं फिजिक्स की बात करूँ तो कोई न्यूमेरिकल या फिर कोई फॉर्मूला या जो अपना एक क्वेश्चन था कि जैसे कि अपना जो फैन है ऊपर लटका हुआ है, तो छत से लटका हुआ है, और जैसे ही साइकिल का व्हील है, एक्सल है, तो वो सर पे घर्षण होगा या फिर किस टाइप का फ्रिक्शन होगा? से रिलेटेड क्वेश्चन। हाँ, घर्षण से रिलेटेड क्वेश्चन। केमिस्ट्री में कोई न्यूमेरिक फॉर्मूला या फिर कुछ और? उसमें ये पूछा था कि जो अपना कॉपर ब्रोमाइड है तो वो लिक्विड होगा या सॉलिड, इस टाइप से कुछ पूछा था। हाँ, अच्छा, लिक्विड या सॉलिड, द्रव वगैरह से। हाँ। और इसके अलावा कोशिका, ऊतक वगैरह? नहीं, ये क्वेश्चन नहीं था। कोई बीमारी से क्वेश्चन ध्यान तो नहीं आ रहा, लेकिन अच्छा, पर्यावरण और पर्यावरण का नॉर्मल क्वेश्चन पूछा था उसने, नॉर्मल से क्वेश्चन। अच्छा, 20 में से लगभग कितने टफ क्वेश्चन होंगे साइंस के? ज्यादा 6-7 क्वेश्चन होंगे बस, बाकी सब इजी है। सब बन रहे हैं। हाँ, चारों क्वेश्चन ऐसा रिलेटेड लग रहा है, लेकिन किसी के नंबर ही नहीं आ रहा है। क्या दिक्कत है? अच्छा, या फिर सॉफ्टवेयर ही खराब। अच्छा, रिपीट हो रहा है क्या क्वेश्चन? रिपीट का तो नहीं, सब उसी से आ रहे हैं मैम। नहीं, मतलब मेरा कोई क्वेश्चन सबसे आ रहा है। मेरा कहने का मतलब है जैसे पटवारी से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, जैसे पटवारी के आंसर की तो पटवारी का लेवल हाई लेवल था, इसका बहुत इजी है, फिर भी नहीं हो रहा कुछ। फिर भी नहीं हो रहा। अच्छा, और मैथ में कैसा क्या? मैथ के सब इजी आ रहे हैं, हाँ, 2-2 लाइन के आ रहे हैं, बाकी सब इजी आ रहे हैं। सभी क्वेश्चन मतलब टॉपिक से आ रहा है, एक 2-2 क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन बहुत टफ था, एक इजी था। एक टफ और एक इजी। हाँ, बहुत लेंथी था वो भी। टाइम एंड वर्क रेशियोस नहीं आए, टाइम एंड वर्क्स नहीं आए, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज और एडवांस से कितने? मिश्रण। एडवांस से थे 3-4-5 क्वेश्चन थे। 4-5 क्वेश्चन से। त्रिभुज वर्ग आयत से था, एक सर्कल से था और एक राइट एंगल ट्रायंगल था, और ऐसे मतलब 4-5 क्वेश्चन थे उससे। और जीके तो एक को हाँ था नहीं, मतलब साथ में हाँ पेपर तो साथ में। आओ ना, तो आप भी बताओ। भैया बताओ। हाँ, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय वो कब स्थापना हुई है? और 2005 में ऐसा था। फिर आया था कि कौन सी नदी नहीं है एमपी में, मतलब कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती और बैनगंगा। ये क्वेश्चन उसमें। हाँ, कृष्णा नदी। अच्छा, इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी? हिस्ट्री में आया था वो, मतलब कौन सा कुषाण सागर। नहीं, अभी पूरा तो कुषाण सागर का आया था नहीं वो। कुषाणों से रिलेटेड क्वेश्चन है। और पॉलिटी से कोई आर्टिकल वगैरह? अपना ये आया था कि जो संविधान सभा, मतलब ये कब अस्तित्व में आया था संविधान? हाँ, तो बस एक ही क्वेश्चन था। हाँ। और ज्योग्राफी के मृदा, खनिज वगैरह कहीं से आए थे? अपना हाँ, एक क्वेश्चन था ना, कोयला, कौन सा कोयला का प्रकार है, उसमें सिर्फ एंथ्रेसाइट दिया था, बाकी कुछ दिया था। इस टाइप। और करंट अफेयर से कितने आ रहे हैं? करंट आ रहा है 2022 के क्वेश्चन आ रहे हैं मैम। 2022 के 3-4 का मतलब ये लाए थे नहीं, भारतीय में लाए थे नहीं, तो वो कौन सा मतलब ये ऑपरेशन? हाँ, यूक्रेन से जो भारतीयों को लाया गया, किस ऑपरेशन के तहत? हाँ, वो कौन से तहत मतलब लाया? ऑपरेशन गंगा और ऑपरेशन यमुना करके ऐसा था, मतलब ऑप्शन में 4 ऑप्शन। हाँ, उसमें तो इजी था वो वाला, ऑपरेशन गंगा वाला। हिंदी में वो हिंदी ठीक, संधि थे, मतलब ये संधि क्वेश्चन थे। हाँ, सभी दीर्घ संधि, कारक से भी थे, संधि से एक क्वेश्चन था, कारक से था, समास से था, उपसर्ग से था, एक क्वेश्चन सबके थे। ऐसी इंग्लिश में होगा? इंग्लिश का तो पूछेगा, इंग्लिश का नहीं। चलो आज। हेलो, आपका नाम? विवेक यादव। एंड सर आपका नाम? उदित सोलंकी। मार्क्स कितने आए सर? 70। एंड सर आपके? 56। तो 70 जैसे अभी सर ने बोला कि उधर हाईएस्ट आया लैब में, तो फिर बताओ साइंस
वगैरह में कैसे क्या क्वेश्चंस? मैम साइंस में तो जैसे कि एक भैया ने बताया कि निम्न में से कौन सा कोयले का प्रकार नहीं है, एंथ्रासाइट था उसमें, बिट्यूमिनस भी था, और ऑल ऑफ द अबव था, एक लिग्नाइट था, तो ऑल ऑफ द अबव आएगा उसमें। उसके बाद में कहा था कि किसकी संयोजकता शून्य है, तो उसमें हीलियम आ जाएगा। उसके बाद में साइंस में आया था एक अपना मैं लिख के लाया था। क्या बात है। हाँ, साइंस के अच्छे क्वेश्चन थे। तंत्रिका तंत्र में शामिल सिस्टम किसमें शामिल है? अच्छा। केंद्रीय परिधि तंत्र, हाँ, CNS और PNS वगैरह दोनों में से था वो, तो PNS। हाँ, साइंस के क्वेश्चन थोड़े से हार्ड थे, बाकी तो वातावरण में मिथाइल ब्रोमाइड का प्राकृतिक स्रोत। हाँ, प्राकृतिक स्रोत क्या है? एक तो उसमें था वनस्पति, एक समुद्र था, एक भूसंकलन था, और एक वोल्केनो। हाँ, पौधे में जस्ते की कमी से होने वाले लक्षण। हाँ, एक वो पत्तियों का पीला रंग होना। हाँ, 4 क्वेश्चन थे उसमें, 4 ऑप्शन थे। एक तो पत्ते का पीला रंग था उसमें, तो जस्ते की कमी से वही होता है। और वंशानुगत भिन्नता। हाँ, वंशानुगत भिन्नता था उसमें। क्वेश्चन के निम्न में कौन सा वंशानुगत भिन्नता को दर्शाता है? समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन था उसमें एक ऑप्शन में। हाँ, था और एक एवोल्यूशन था, और सभी इस टाइप से था कुछ। हाँ, अच्छा लेवल था साइंस का। मैथ्स काफी इजी था। अगर मैं बात करूं फिजिक्स में, तो न्यूमेरिकल्स आए क्या? क्योंकि बच्चों को ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं था फिजिक्स में। न्यूमेरिकल नहीं था, पृष्ठ तनाव से था एक क्वेश्चन, इसके अलावा नहीं था। इसके अलावा सरफेस टेंशन कि जो पानी में जो बुलबुले बनते हैं वो किस कारण बनते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण बनते हैं। 1-2 ऑप्शन और थे उसमें, ये था। इसके अलावा क्वेश्चन साइंस में न्यूमेरिकल। आपने क्या साइंस की क्लास देखी है? हाँ, साइंस के भी लास्ट में क्लास देखी थी मैंने आपकी। आपने शायद उस टाइम पे बोला भी था, अगर कोई स्टूडेंट आपने किसी सेंटर का नाम बता था यहाँ अगर आए तो मुझे बताना, इन्फॉर्म करना। तो वहाँ तो मिल ही पाया, यहाँ मिल गया आपसे। जी मैम। चलो, अच्छा अगर बात करें यहाँ पर जीके की, तो पूरे क्वेश्चन लिखे हुए हैं जीके के, तो कि संविधान कब अपनाया? सैटर्न अवार्ड। हाँ, संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया था? 26 नवंबर 1949 नहीं था उसमें, 1947 था। एक 26 जनवरी 1950 था, और एक 15 अगस्त 1947 था, नहीं था वो भी। और एक ऐसा कोई सा था, और एक 50 का था, एक 49 का था, पर एग्जैक्ट डेट नहीं दी थी जो एक था कि निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती नहीं है? चंबल नदी था एक ऑप्शन में था, अपना ताप्ती नदी था, और एक और ऑप्शन में था उसमें कृष्णा नहीं निकलती, वो तो साउथ से निकलती, कर्नाटका से। बाकी कृष्णा नहीं आएगा उसमें ऑप्शन में, कृष्णा नहीं निकलती है। सैटर्न अवार्ड 2022 की बेस्ट फिल्म है। हाँ, जयपुर फिल्म अवार्ड जो हुआ था उसमें मिला था उसको। हाँ, अर्पणा सेन को मिला था, अपर्णा सेन को। वो वाला क्वेश्चन था किसकी? इग्नू की। हाँ, नहीं, इंदिरा गांधी, मतलब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय 2008 में अमरकंटक वाला वो क्वेश्चन भी था उसमें। और मैथ्स में तो काफी इजी था, इतना हार्ड नहीं था मैथ्स। एडवांस क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन थे उसमें, है ना? बाकी लेवल इजी था उसका भी। ओके, अगर एडवांस से 3-4 क्वेश्चंस की बात करें तो किस टॉपिक से एडवांस है? जैसे कि एक में तो आयत की उसने लंबाई पूछ ली थी, सॉरी चौड़ाई पूछ ली थी कि आयत की क्यों लंबाई है और उसकी चौड़ाई क्या है, उसका क्षेत्रफल दे रखा था, उसने चौड़ाई पूछ ली थी। एक था कि कोई सा वृत्त, 3 वृत्त है जो समकेंद्रीय है, तो सबसे छोटे वृत्त और मध्यम वाले जो बीच वाला वृत्त है, इन दोनों का अनुपात, तो सबसे बाहरी और सबसे बीच वाले क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये वाला था उसमें। तो लेंथी था या नहीं? इजी था क्वेश्चन, बहुत इजी था। एक वर्ग से आया था, कोई वर्ग का क्षेत्रफल उसने दे रखा था, राइट? हाँ, है ना, वर्ग का क्षेत्रफल पूछ दे रखा था और निकालना था उसके और वर्ग, हाँ, रेशो निकालना था उसमें। अच्छा, और सिंपलीफिकेशन के सिंपल या हार्ड उसने बोला? एक क्वेश्चन था हार्ड, वो उसको थोड़ा सा टाइम लगा, कैलकुलेटिव था कुल मिला के, 10 पॉइंट वाला था वो, उसको सोल्व करने में टाइम लगा। बाकी इजी था क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस से आया था, और ऐसा ही से एक आया था। हाँ, ऐसा ही से क्वेश्चन सिंपल था वो भी। उसका मेथड बता सकते हो थोड़ा सा कि किस टाइप का क्वेश्चन था? ऐसा ही से, मतलब जैसे कि ऐसा इससे था कि किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य के इतने गुना शायद, ऐसा था ना? नहीं, एक मेरे को याद आ रहा है ऐसा ही का था कि 10 रुपए पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है और 10% इंटरेस्ट ऑफ रेट है। हाँ, तो एनुअली कितना होगा, उसका मूलधन क्या होगा? तो 365 था उसका आंसर, है ना? हाँ। और टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था, जैसे कि कोई एक ही क्वेश्चन था उसमें शायद, है ना? हाँ, टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन था ना, कि कोई व्यक्ति है वो इस स्पीड से वहाँ जा रहा है और इस स्पीड से वहाँ पे आ रहा है। हाँ, स्पीड एंड डिस्टेंस वाला था। हाँ, ये क्वेश्चन था। रेलगाड़ी का एक क्वेश्चन था, दोनों कितने मिनट में मिलेगी, दोनों की लेंथ दे रखी थी उसमें। हाँ, अपोजिट डायरेक्शन था, स्पीड दे रखी थी। हाँ, कितने टाइम में मिलेगा, इजी क्वेश्चन था वो भी। हाँ, इसके अलावा मैथ्स में और कुछ? पाई चार्ट नहीं आया मैथ्स में, नहीं आया कुछ भी। मैथ्स काफी इजी था। हाँ, एडवांस में से 3-4 क्वेश्चन आए थे जो एकदम बेसिक था, किसी को अगर फार्मूला पता तो वो कर देगा, है ना? साइंस से थोड़ी सी लेंथ, इंग्लिश में एंटोनिम सिनोनिम्स में जान ले ली बस। इस बार एंटोनिमी थे आज तो। एंटोनिमी थे लगभग 5 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन। हाँ, इडियम्स थी,
PQR 2 क्वेश्चन थे। हाँ, PQRS से 2 इजी थे वो दोनों तो। आइडियम्स से। हाँ, वन वर्ड था। वन वर्ड से थे। हाँ, बस यही क्वेश्चन थे उसमें। यही क्वेश्चन। और हाँ, नरेशन थी और वॉइस था। मतलब नरेशन, वॉइस, वन वर्ड और एंटोनिमी PQRS अच्छी है वो कर पाएगा, अदरवाइज तो इंग्लिश जान ले लिया आज इंग्लिश ने, बस वही और कुछ नहीं। और बाकी हिंदी इजी थी। हिंदी काफ़ी बेसिक और इजी थी। समाज से था, उसमें कारक से था, काफ़ी कारक थे, कर्म कारक वगैरह, कर्ता कारक वगैरह से था क्वेश्चन। उसके बाद में संविदा, व्यंजन संधि थी उसमें, है ना, क्या परिच्छेद में कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी, ये वाला क्वेश्चन था उसमें। और उसके बाद में कौन सा शुद्ध अशुद्ध वाक्य, ये वाला क्वेश्चन था। हिंदी भी इजी थी, काफ़ी इजी थी। हाँ, इतनी हार्ड नहीं थी। आज का कुल मिला के अपनी साइंस थी वो थोड़ी सी हार्ड लगी। हाँ। और इंग्लिश में एंटोनिम सिनोनिम्स, बाकी पेपर इजी था। अच्छा, साइंस में अगर मैं बात करूँ तो लगभग कितने क्वेश्चन, जैसे लगभग 15 क्वेश्चन इजी होंगे, 5 क्वेश्चन हार्ड की 50-50 सिंपल और हार्ड? 7 से 8 समथिंग हार्ड लगे। 7 से 8 क्वेश्चन, जिनका मैंने कभी मतलब सोचा भी नहीं था, ना कभी देखने में आया वो क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं यहाँ। क्योंकि क्या होता है, कुछ क्वेश्चन तो नए बनेंगे, जैसे एनसीईआरटी में से नए बनते हैं, हमको भी नए पढ़ने को मिलते हैं। बाकी अगर अपन बात करें तो 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पढ़े हुए या प्रीवियस ईयर के, मतलब 12 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो लगभग पढ़ते से आंसर लग गए। बाकी 7 से 8 क्वेश्चन में सोचने में टाइम लगा, सोचने में मजबूर होना पड़ा कि कौन सा आंसर आएगा। ऑप्शन भी ऐसे रिलेटेड थे कि कौन सा इन दोनों में से कौन सा सही हो सकता है। काफी कंफ्यूजन, वो बहुत नियरेस्ट है मतलब। थैंक यू, वेलकम मैम। फ्रेंड, जैसा कि आपने देखा कि आज की शिफ्ट में अगर बात की जाए तो मैथ्स और हिंदी तो इजी है। इसके अलावा जीके में करंट अफेयर्स और एमपीजीके के क्वेश्चंस बराबर क्वांटिटी में पूछे गए हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमें देखने को मिली है कि साइंस के 7 से 8 क्वेश्चंस हमें हार्ड देखने को मिले हैं, जो बहुत ही रेयर सुनने को मिलते हैं या फिर देखे ही नहीं है किसी ने, इस तरीके का बच्चों का कहना है। और कुछ वो लिख कर भी लाए हैं, तो ये आपको उनकी फ़ोटो पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए इंग्लिश की, तो फ्रेंड्स इंग्लिश बहुत हार्ड आई है, क्योंकि सिर्फ एंटोनिम 7 से 8 एंटोनिम पूछे गए हैं। इसके अलावा PQRS और करेक्ट स्पेलिंग वाले। तो ये था हमारा आज का कंप्लीट एनालिसिस। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।